हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल GS SST क्लासेस विद गणेश कार की। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे जो सेकंड वीडियोज है पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या पे। इससे पहले जो मनोविज्ञान के सिद्धांत थे महत्वपूर्ण, उनके जो फर्स्ट वीडियोज है उसमें जो है पूरा विस्तार से मेरे द्वारा एक एक जो है उसमें जो है आपको जो है सिद्धांत के बारे में बताया गया है। दूसरा वीडियो है आज का पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या पे, यानी कि जो सिलेबस है और करिकुलम है, क्या होता है इसका और क्या दोनों में अंतर होता है। और पहला जो इसका इम्पोर्टेंट है, पहला पॉइंट रहेगा इसका कि पाठ्यक्रम एक प्रकार का अनुभव है जो पूरी शिक्षा के दौरान विद्यार्थी को मिलता है। यानी कि पाठ्यक्रम एक ऐसा आपका जो है जो एक्सपीरियंस है कि जो आपके पूरी शिक्षा के दौरान विद्यार्थी को मिलता है। इसमें विद्यार्थी को पता चलता है कि किस आयु में उसे कितने अनुशासन के साथ अपनी शिक्षा लेनी, यानी कि कितना एजुकेशन उसे एक्सेप्ट करना है और कितने उसे जो है जो अनुशासन उसका बना रहता है। ठीक है, तो आपका जो है उसके द्वारा जो है उसे कितनी शिक्षा लेना ये उसका पता चलता है। और वहीं जो है पाठ्यचर्या जो होती है उसमें शिक्षार्थी को बताया जाता है, यानी कि जो विद्यार्थी होता है उसको बताया जाता है कि उन्हें किस विषय की जानकारी किस कक्षा में मिलेगी। यानी कि उनको जो है ये नॉलेज दिया जाता है कि आपको जो है कौन से सब्जेक्ट की जो है नॉलेज जो है कौन से क्लास में आपको अवेलेबल होगी। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो पाठ्यक्रम का चयन विद्यार्थी की वर्तमान आयु एवं उसकी जो अभिरुचि होती है उसका स्तर और भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी कि जो है जो पाठ्यक्रम होता है, यानी कि जो सिलेबस होता है उसका जो चयन होता है वो जो है विद्यार्थी की वर्तमान आयु, यानी कि जो प्रेजेंट एज है उसकी और उसकी जो अभिरुचि है, इंटरेस्ट जो है उसका और उसका जो है जो इंटरेस्ट का स्तर है उसका, यानी कि जो सीखने का स्तर उसका है और भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। और वहीं बात करें पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम की बात करें तो उसमें जो है विद्यार्थी की आयु और उसकी कक्षा के अनुसार सिलेबस को निर्धारित करके किया जाता है। ठीक है, तो और ये थर्ड पॉइंट जानते हैं इसका, जो पाठ्यक्रम में किसी भी विद्यार्थी की रुचि और उसकी समझने की जो क्षमता होती है उसके अनुसार पाठ्यक्रम का स्तर होना चाहिए। यानी कि बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी की जो उसका इंटरेस्ट है, यानी कि जो सोचने की उसकी क्षमता है और उसके अंडरस्टैंडिंग की जो एबिलिटी है उसके अनुसार जो है क्या होना चाहिए, हमारा पाठ्यक्रम जो है यानी कि जो है पाठ्यक्रम का स्तर वो जो है लेवल उसका होना चाहिए। और वही बात करें पाठ्यचर्या यानी कि जो करिकुलम है, तो करिकुलम में जो है किसी विद्यार्थी को उसकी समझने की क्षमता, जो उसके अंडरस्टैंडिंग की जो एबिलिटी है उसकी, उसके अनुसार उसे शिक्षा का ज्ञान देना चाहिए। यानी कि जो नॉलेज देना चाहिए विद्यार्थी को वो जो है पाठ्यक्रम में पाठ्यचर्या में ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जो है वो समझने की क्षमता के अनुसार उसको जो है ये ज्ञान प्राप्त हो सके। ठीक, तो ये थे 3 पॉइंट। और इसके बाद चौथा पॉइंट आता है कि जो है जो पाठ्यक्रम के अंदर पाठ्यचर्या आता है, यानी कि जो है जो मुख्यतः जो हमारा सिलेबस है उसी के अंदर ही हमारे क्या आता है, पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम से आता है। और जबकि जो है पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का एक क्या है, इम्पोर्टेंट उसका पार्ट है। यानी कि जो है पाठ्यचर्या जो है पाठ्यक्रम का ही एक महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि उसका एक पार्ट है ये। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 5 जो आता है, इसमें है कि जो पाठ्यक्रम में प्रयोग और शोध पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि जो है जो मेनली जो है जो आपका सिलेबस होता है उसमें जो है प्रयोग या शोध पे जो है ध्यान दिया जाता है। वहीं पाठ्यचर्या में किताबों द्वारा कैसे अच्छे से ज्ञान दिया जा सके इस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम में जो है जो पाठ्यक्रम में प्रयोग और शोध यानी कि जो उसका जो है जो प्रयोग होता है, यानी कि जो उसमें जो है और उसके जो है रिसर्च जो होते हैं। ठीक है, ये और उसके जो है ध्यान दिया जाता है। जबकि पाठ्यचर्या में जो है यानी कि जो आपका जो है जो करिकुलम है उसमें जो है किताबों के द्वारा, जो बुक्स के द्वारा जो है किस प्रकार उसका नॉलेज को जो है और उसको जो है इंक्रीज किया जाए, इससे जो है बेहतर तरीके से उसको यानी कि उसका ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पाठ्यक्रम में
कुछ चीज़ों को बदलने में भी यानी कि ध्यान देना चाहिए। यानी कि पाठ्यक्रम में जो है कुछ ऐसा जो है उसमें चेंजेस जो है उसमें लाना चाहिए सिलेबस में, कि जैसे जो है जिससे जो है क्या होना चाहिए, उसको किताब को रटने की जो जगह है उसमें कुछ खोज, यानी कि जो उसके जो है कुछ अंडरस्टैंडिंग, जो न्यू टेक्निक है या न्यू डिस्कवर है उसके बारे में वो ध्यान दे सके। यानी कि जो है पाठ्यक्रम में कुछ चीज़ों की बदलने में भी ध्यान देना चाहिए। यानी कि पाठ्यक्रम में जो है कुछ सिलेबस जो है हमेशा एक सा सिलेबस न होके समय समय पर उसको जो है कुछ चेंजेस उसमें जो है सिलेबस में लाने चाहिए, ताकि जो है जो किताब जो बुक्स को जो है जो उसकी जो है एक रोट मेथड है उसको जो है रिटन मेथड या उसके अंडरस्टैंडिंग मेथड के माध्यम से उसमें चेंजेज हो सके। और पाठ्यचर्या में उन किताबों में, यानी कि पाठ्यचर्या में उन किताबों में कुछ ऐसे एक्सरसाइज जो है बनानी चाहिए जिसके लिए विद्यार्थी को स्वयं खोज करने की आवश्यकता हो। यानी कि जो आपका करिकुलम से है उसमें जो है उन किताबों में यानी कि ऐसे कुछ एक्सरसाइज जो है बनानी चाहिए जिसके लिए विद्यार्थी को स्वयं खोज करने की जो है आवश्यकता हो उसमें जो है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पाठ्यक्रम में शिक्षा केवल लिखित में ही नहीं दी जाती है। यानी कि जो पाठ्यक्रम जो सिलेबस होता है उसमें जो है सिर्फ आपको जो है रिटन जो है आपको सिर्फ रिटन में ही वर्क नहीं दिया जाता, बल्कि जो है कुछ अनुशासन, उठने बैठने का ढंग, नैतिकता आदि भी जो है सिखाई जाती है। जबकि पाठ्यचर्या में आपको किताबों का ज्ञान और कई विषयों की जानकारी दी जाती है। ठीक है, जो पाठ्यचर्या होती है जो करिकुलम से होते हैं आपका, उसमें जो है आपको जो है कुछ जो नॉलेज होता है और कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो है उसकी भी जानकारी आपको दी जाती है। सिर्फ जो किताब बुक्स के नॉलेज के जो एक्स्ट्रा है, बुक्स नॉलेज जो है उसकी जो एक्स्ट्रा जो वर्क है आपका, यानी कि अदर सब्जेक्ट की जो बुक्स होते हैं उनका भी आपको नॉलेज दिया जाता है इसमें। ठीक है, इसके बाद अगला आता है कि पाठ्यचर्या कुछ नियमों तक सीमित होती है। यानी कि जो आपका सिलेबस यानी कि करिकुलम होता है उसमें कुछ रूल रेगुलेशंस आपके होते हैं, जो आपके जो है एक फिक्स उसका जो है एक रूल रेगुलेशन का जो है एक फिक्स लाइन होती है। इस लाइन तक जो है आप इसको जो है एक सीमित जो आपका जो है एक निर्धारित उसमें जो है नियमों को जो है यानी कि सीमित करा जाता है। जबकि जो है एक पाठ्यक्रम की कोई सीमा नहीं होती। यानी कि पाठ्यक्रम जो है आप कितना भी उसमें जो है अपना जो है नॉलेज जो है बढ़ा सकते हैं, बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज उसमें दे सकते हैं। तो ये सारी आपकी जो है उसमें क्या आपकी जो है जो पाठ्यक्रम की जो है उसमें जो है कोई भी एक लिमिट आपकी नहीं होती है। जबकि जो है जो पाठ्यचर्या में है उसमें आपका जो है जो कुछ नियमों के रूल रेगुलेशन के द्वारा एक लिमिट उसकी होती है आपकी। बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट नोट की कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, यानी कि जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को कब शुरू किया गया था। काफ़ी बार ये जो है ये पॉइंट आपका मिलता है, काफ़ी बार क्वेश्चन में देखने को मिलता है ये पॉइंट आपका कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को कब शुरू किया गया था। तो इसको जो है जो स्टार्ट किया गया था ये किया गया था 5 मई 1988, यानी कि 5 मई 1988 को जो है इसे जो है आपका शुरू किया गया था। कौन सा? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को जो है। और अगला पॉइंट आता है इसमें कि सीखने के लिए प्रेरणा का होना अत्यंत आवश्यक है। आपको जो है काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि जो है सीखने के लिए किस चीज़ का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन में देखने को मिलता है आपको, सीटेट हो या स्टेट टेट हो कोई भी, तो इसमें देखने को मिलता है ये क्वेश्चन कि सीखने के लिए सबसे अधिक जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो वो है हमारी प्रेरणा। ठीक है, यानी कि प्रेरणा जो है बच्चा जो है दूसरों को देख के भी सीखता है, या आपके जो है जैसे आपका जो कोई जो है आपके जो थिंकर यानी कि जो सोशल वर्कर्स होते हैं या आपके टीचर्स होते हैं या अपने से बड़ों से यानी कि जो विद्यार्थी है उनसे बड़े जो होते हैं उनसे भी जो है काफ़ी जो है बच्चे जो है उनके माध्यम से भी सीखते हैं इसमें। ठीक है, तो उनसे दूसरों से प्रेरणा लेके भी जो है बच्चा जो है महत्वपूर्ण उसका जो है सीखने का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये था आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक जो था पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्चा पे, या जो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या पे जो चर्चा थी ये महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो इसके बाद अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि NCF 2005 पे। ठीक है, वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।